सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार क्विक ओवरव्यू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम लोग लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आज ज़बरदस्त बाइंग हुआ है। एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट 30 मिनट में एग्रेसिव सेलिंग हुआ मार्केट में, एंड दोबारा से मॉर्निंग 10 AM से जब बाइंग स्टार्ट हुआ तो जो भी गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जो गैप डाउन हुआ था, उस सारे गैप को मार्केट ने फिल भी किया एंड इनफैक्ट स्ट्रेंथ के साथ अपर लेवल पे जाके क्लोजिंग भी मिला है। तो आज जिस तरीके का मार्केट का बिहेवियर है, ऑब्वियसली इसको स्ट्रेंथ कंसीडर किया जाएगा। प्लस डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि समहाउ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। यहाँ से बाजार नीचे गिरा, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ से एक स्विंग क्रिएट हुआ, फिर अगेन यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गया। तो समहाउ डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है एंड ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि जिस लेवल से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुआ था फ्राइडे के दिन, उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम ये अपने 24,400 के लेवल तक जाने का पोटेंशियल फिर रखता है। तो चलिए, आज अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने के बावजूद डिसेंट बाइंग हुआ एंड यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी के चार्ट में भी एप्लीकेबल है। बैंक निफ्टी भी आज अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्दर सेल ऑफ भी मिला, बट एट द एंड स्ट्रेंथ के साथ अपर लेवल पे जाके बाजार हमारा क्लोज हुआ। क्योंकि बाजार में मॉर्निंग 10 AM से डिसेंट रिकवरी देखने को मिला, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो मॉर्निंग में लगातार नीचे गिर रहे थे ना, वो स्टॉक्स भी ज़बरदस्त तरीके से रिकवर करके ऊपर के लेवल पे क्लोज किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले बजाज फाइनेंस लिमिटेड, आज के दिन 1.1% की तेज़ी देखने को मिली एंड ये स्टॉक 921 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, सबसे पहले इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अप्रैल मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि शेयर होल्डिंग मार्च क्वार्टर तक का अपडेट है। अप्रैल मंथ का यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन किया हुआ है, म्यूचुअल फंड अप्रैल 2026 बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस में आप इस लाइन को पढ़ो दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। 150 म्यूचुअल फंड्स बॉट एंड 83 म्यूचुअल फंड सोल्ड, मतलब 150 म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं शेयर्स को एंड 83 म्यूचुअल फंड ने शेयर्स को बेचे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल नेट चेंज ऑफ 50,87,000 शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल बाई सेल होने के बाद नेट वैल्यू जो है 50 लाख शेयर्स बाई किए गए हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अप्रैल मंथ में, जो कि अच्छा खासा पॉजिटिव डेटा है। यानी कि बजाज फाइनेंस को अभी भी मार्केट के बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली खरीदना पसंद कर रहे हैं। अब टेक्निकली आप इसके चार्ट को एक बार ध्यान से देखिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बजाज फाइनेंस के चार्ट को ओपन करता हूँ एंड आप देखोगे तो आज डिसेंट बाइंग हुआ है। भले ही परसेंटेज वाइज सिर्फ दिख रहा है कि 1% की तेज़ी है, बट आप ये भी तो ध्यान दीजिए ना कि मॉर्निंग में स्टॉक इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था, सारे लॉसेस को रिकवर करने के बाद अपर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। तो अगर एक्चुअल वे में आज के बाइंग मोमेंटम को आपको ट्रैक करना है तो इंट्राडे लो से लेके इंट्राडे हाई तक का आपको मेजर करना होगा, तो पता चलता है कि स्टॉक ऑलमोस्ट 4% रिकवर किया है लोअर लेवल से, जो कि एक अच्छा खासा मूव है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो स्टॉक अभी भी उतना बेरिश हुआ नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 800 के नीचे ये स्टॉक जाएगा तो ही ये बेरिश होगा। उसके ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है, हर एक डाउनफॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये हमारा एक रीसेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे गैप का क्रिएशन हुआ था। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, उसके बाद बजाज फाइनेंस अच्छा खासा ऊपर जा रहा था एंड अभी उसी गैप के लेवल के पास करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड आपको पता है कि गैप एक्ट्स एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर यही गैप ऊपर की ओर बन जाए तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा, नीचे की ओर बन जाए तो वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गैप के पास आते ही समहाउ यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इस स्टॉक को भी आप प्रेफर कर सकते हो। हालांकि इस स्टॉक में मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि अगर इस पैनिक सेल ऑफ में 800 के आसपास आता ना तो मैं और क्वांटिटी बाई करता, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरीके का प्राइस एक्शन दिख तो नहीं रहा है। बट ठीक है, ओवरव्यू मैंने बजाज फाइनेंस के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया।
अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। 1740 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है आज के दिन, 4.7% का डाउनफॉल। एंड अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो इस बार इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट इनका 9% से बढ़ा है। सेल्स इनका 2% से डी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, समहाउ फिर भी स्टेबल है। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखोगे तो सेल्स कुछ ज़्यादा ही गिर रहा था, प्रॉफिट कुछ खास नहीं बढ़ रहे थे, फिर भी समहाउ रिजल्ट्स ओके है। हाँ, इनको आप बहुत बेहतर भी नहीं कह सकते हो। बट आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो बड़े प्लेयर्स का अच्छा खासा यहाँ पे भरोसा दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बिग प्लेयर्स पहले भी स्टॉक को खरीद रहे थे। इनफैक्ट अभी अप्रैल मंथ का जब मैंने म्यूचुअल फंड का डेटा देखा तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि बड़े प्लेयर्स स्टॉक को खरीद ही रहे हैं। यहाँ पे मैं दीपक नाइट्राइट के अप्रैल मंथ के डेटा को आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर दिया कंपनी का डेटा, मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया दीपक नाइट्राइट का नाम। 34 म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं शेयर्स को, 7 म्यूचुअल फंड्स ने बेचे हैं। ओवरऑल देखोगे तो 3 लाख शेयर्स बाई किया गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से, जो कि क्वाइट पॉजिटिव डेटा है। मतलब कि बड़े प्लेयर्स अपना होप नहीं खो रहे हैं, कंटिन्यूसली स्टॉक को खरीदते ही जा रहे हैं। एंड ये चीज़ भी आपको एडमिट करना हो कि रिजल्ट अच्छे नहीं उतने आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जब से इनके अर्निंग्स गिरने स्टार्ट किए हैं उसके बाद से रिजल्ट अभी तक कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। एंड देखिए दोस्तों, टेक्निकल बेस पे तो मैंने क्लियरली आपको कह दिया था कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, एंड इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ने फ्लो में ब्रेकआउट दिया है। तो मैं यहाँ पे फर्दर तेज़ी एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पे लैक ऑफ मोमेंटम है, यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड था, जो चीज़ हुआ नहीं है। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो लंबे समय से तो आपको दीपक नाइट्राइट का भी वो वीडियो मिला होगा जिसमें मैं क्लियरली कह रहा था कि ये जो तेज़ी है ना, इस तेज़ी में मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। यहाँ से कितना ऊपर उठा था, अप्रॉक्स 48%, लगभग 50% रिकवर कर गया था लोअर लेवल से। स्टिल आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो अपने रिसेंट हाई से ये नीचे की ओर गिर रहा है। यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकता है दोस्तों, अगर इसी लेवल पे फर्दर ये कंसोलिडेट करे या तो फिर ये स्टॉक अपने इस ब्रेकआउट को फेल करके अगेन एक न्यू लो का क्रिएशन भी कर सकता है, क्योंकि इस तरीके से वी शेप में रिकवरी इतने बड़े फॉल के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे तो ऐसा रिकवरी नहीं होता है। हाँ, 100 में शायद से 2-4 स्टॉक्स इस तरीके के मूव कर देते हैं, बट हम लोगों को तो मेजॉरिटी केसेस को लेके चलना है ना। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। टोटल 2 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिटेल्ड वे में बात किया। ठीक है, बजाज फाइनेंस गैप के लेवल पे बुलिश प्राइस एक्शन जैसे ही बनाएगा, रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाएगा उस स्टॉक में। दीपक नाइट्राइट में इंस्टेंट अभी के शॉर्ट टर्म में रिवर्सल तो मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन सारे स्टॉक्स को लेके, आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या एनालिसिस कहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।